नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े वाले फैसला आपका। मैं हूं मनोज। चुनाव चरम पर है और बयान भी बड़े बड़े आ रहे हैं। इन बयानों की फहरिस्त में कई ऐसे बयान हैं जो विवादित हैं, भड़काऊ हैं, आपत्तिजनक हैं और अपमानित करने वाले हैं। दरअसल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह दिया है। भिलाई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि पीएम मोदी राम का नाम लेकर रावण का काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अलका लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की है, उसे लेकर देश की राय क्या है? क्या कांग्रेस ने फिर से बड़ी गलती कर दी है? इन्हीं सवालों को लेकर हम आपको लोगों से जुड़ा एक सर्वे दिखाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अलका लांबा का वो बयान जिस बयान में अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। नहीं, देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने उस सर्वे की। हम आपको दिखाते हैं वो सर्वे जो हमने लोगों के बीच जाकर किया है। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलका लांबा ने रावण से तुलना की है। चुनाव में इसका क्या असर होगा? 38% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को नुकसान होगा। 14% लोगों ने कहा कांग्रेस को फायदा होगा। 43% लोगों ने कहा कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी और 5% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अनुज अत्रे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज अत्रे के पास चलते हैं। अनुज साहब, आपको भी पता है कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, वो बयान कांग्रेस की मुसीबत बन जाता है। कभी चौकीदार चोर है, कभी चाय वाला, कभी रावण कह दिया जाता है। ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में जाकर इस बात का जिक्र करेंगे, इसे चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। बार बार वही गलती कांग्रेस के नेताओं से क्यों होती है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आज देश में उसकी चर्चा हो। आज देश की जनता, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, जो कांग्रेस ने इस देश की जनता से न्याय की बात की है, जो राहुल गांधी जी ने न्याय संकल्प की बात की है, आज मुद्दे वो हैं। लेकिन जो 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उससे बुरी तरह से बौखला गई है और विषयों पर और जिन आधारों पर चुनाव, जिन मूल्यों पर चुनाव लड़ना चाहिए, उन मूल्यों की बात नहीं होती है। अनर्गल बातें होती। किसी नेता ने क्या बयान दे दिया, बयानों की अगर आप बात करें तो बयानों की तो बहुत लंबी चौड़ी सूची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए हमारे पास भी है कि किस तरह से जब कांग्रेस की सरकार होती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए किस तरह से शब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया। यहां तक कि महिलाओं का जब हम सम्मान की बात करते हैं, इस देश की महिला, इस देश की बहू जिसने अपना सब कुछ यहाँ पे आकर के न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया, सोनिया गांधी जी के लिए किन किन तरह के अब शब्दों का प्रयोग किया है। और छोड़िए, राहुल गांधी जी को कैसी कैसी गालियां दी गई हैं, मां की गाली इनके नेताओं के द्वारा दी गई और तमाम तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, उपहास उड़ाया गया। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयानों को ना तो कांग्रेस पार्टी एडमिट करती है, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी ऑफिशियली बोला जाता है, ना कांग्रेस पार्टी इस तरह की शब्दावली का चाहे किसी भी तरफ से हो उस चीज को अप्रिशिएट करती है। सूर्य प्रकाश हम मैथिल हमारे चाहते साथ हैं मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। मैथिल साहब, एक बार फिर से अलका लांबा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी है और अत्रे साहब कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के नेता भी लगातार सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं, तो पलटवार तो होगा ही। धन्यवाद मनोज जी।
और मैं इतना कहना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गालिब ने कहा था कि मैं उम्र भर एक ही भूल बार बार करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता। वही स्थिति आज कांग्रेस की है। ये लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से उनको लगातार शब्दों का प्रयोग वो करते रहे। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पहले गुजरात की सेवा की और अब देश की सेवा की। अभी आप अलका लांबा जी की बात कर रही हैं, इससे पहले अभी राहुल गांधी जी का ही आप वक्तव्य देख लीजिए ना, तू तलाक करके जिस प्रकार से कि नरेंद्र मोदी मेरे से कांपता है, वो भाग जाता है, इस प्रकार के शब्द, क्या ये भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनोज जी, क्या आप अपने से बड़े के संग तू तलाक से बात करेंगे क्या? मेरे को वो कोट भी याद आता है चाणक्य का कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त और संस्कारित नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी जी को लगातार ये डिफ्यूज मिसाइल को लगातार लॉन्च करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो 50वीं बार फिर रिजेक्ट होने जा रहे हैं। और वो ना तो भारतीय संस्कार सीख पाए, ना भारतीय मातृभूमि से कनेक्ट हो पाए, ना भारतीय परिवेश को समझ पाए, और ये भी नहीं समझ पाए कि हमारे बड़े जो होते हैं पितृ, हमारे तो सनातन में पितृ पक्ष का कितना सम्मान और कितना, मैं ये कहूंगा कि कितना महान कार्य होता है कि अपने बड़ों का हम कितना सम्मान करते, जो पूर्वज पूरे हो जाते हैं उन तक को जो है पूजते हैं, तो साक्षात है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार की घटिया शब्दों का प्रयोग करके दुर्भाग्य की बात क्या है मैथिल साहब, कल भी हमने एक सर्वे कराया था और उसमें राजनीति में बेतुके बयानों को लेकर और जो राजनीति में भाषा का जो गिरता स्तर है उसको लेकर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की, लोगों ने उस पर राय दी, हमने सर्वे किया। जैसे आज हमने सर्वे किया है, 48 घंटे भी नहीं हुए, या यूं कहें कि 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे, तब तक फिर से एक बयान आ गया, अलका लांबा का बयान आया। यानी कि ये स्तर सुधर नहीं रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। इसलिए हम लगातार जनता के बीच जाकर सर्वे भी करा रहे हैं। अपने सर्वे का दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सनातन विरोधी और राम भक्तों का अपमान करने वाली राजनीतिक पार्टी हो गई है? 65% लोगों ने कहा कि हाँ साहब सही है, 33% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। मेरे साथ मौजूद हैं अत्रे, उन्हीं के पास मैं चलूँगा। अत्रे साहब, एक बड़ा सवाल है, आप भी मानते हैं कि एक बड़ी आबादी है जो हिंदूवादी है, हिंदू धर्म को सपोर्ट करती है, बावजूद इसके आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन देर बहुत हो जाती है। राम मंदिर का उदाहरण हमारे सामने है, सनातन विरोधी कई सारे मुद्दे लगातार सामने आते जा रहे हैं, और जब आप संभलने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी पार्टी का कोई दूसरा नेता इस तरीके का बयान दे देता है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगातार लग रहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी और राम भक्तों का अपमान कर रही है, और यही मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव क्षेत्र में जाती है और वहां जाके आपको परास्त कर देती है, आपका जनमानस बना देती है आपके खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस लोगों की अवधारणा को बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप जरूर उनको इस काम में उनकी मदद करने का प्रयास करें, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नहीं, अलका लांबा को तो मैंने नहीं बोला था कि ये बयान दे दो, अलका लांबा को मैंने नहीं बोला था। उस बयान का और धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो अभी दूसरा सवाल नहीं, अलका लांबा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अगर रावण से कर दी, तो मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से होना चाहिए, या नरेंद्र मोदी रावण जैसे लगते हैं क्या? अभी आपने मुझसे, मुझे लगता है कि आपने मुझसे सनातन के विषय में और राम मंदिर के विषय में सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दिया। नहीं, आपने मुझसे ये कहा ना कि आप उनकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हो, तो मैंने यही कहा कि मैंने तो नहीं कहा अलका लांबा को कि ये बयान दे दो। देखिए, मुझे आप बता दीजिए मनोज जी, मुझे कौन से सवाल का उत्तर देना है? दोनों का देना है तो मैं दोनों का। नहीं, पहले जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया था उसका जवाब दे दीजिए। मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। ये जो सर्वे को आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि जनता इस चीज से एग्री करेगी। आपके दर्शक भी देख रहे होंगे तो उनको भी इस चीज का लगेगा नहीं, क्योंकि
हमें अपनी राम भक्ति का और अपना हिंदू होने का, या अपना हिंदू धर्म के लिए, हमारी जो सनातन के लिए जो हमारी आस्था है, उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से या उनके किसी भी चरण चुंबक से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुझसे बड़े हिंदू हो सकते हैं, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं अपने उस धर्म का जो है प्रदर्शन करूं, मैं उसका राजनीतिकरण, मैं उसका राजनीतिक लाभ लूं, और अपने धर्म को मानने के साथ साथ मैं दूसरे के धर्म के लोगों का अनादर करूं, उनका अपमान करूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपना धर्म मानने की अपनी पद्धति हो सकती है, अपना उनकी सोच हो सकती है कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटे और धर्म को एक ढाल बना करके राजनीति करें, चुनाव में जाएं, और जब चुनाव जीत जाएं तो फिर उसके बाद देखिए इस तरह का इन्होंने कार्ड कर्नाटक में भी खेला था। अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब बजरंगबली जी की जय बोल बोल करके और किस तरह से इन्होंने गदा घूमी की बजरंगबली जी की, और क्या होगा, और फिर कहाँ गदा घूमी और कौन उड़ गया और कौन बजरंगबली जी के आशीर्वाद से सत्ता में आ गए, ये जनता ने देखा। भगवान राम के मंदिर में हमें कब जाना है, हमें कब नहीं जाना, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। हमारी आस्था है, हम सबके घरों में भगवान राम का वास है, वो मुझे दिखाने की, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कांग्रेस कार्यालय में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, एक एक नेता के घर में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि ये नए नए जो अपने आप को दिखाने के प्रयास करते हैं। लोग जानते हैं, जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान है कि इनका केवल और केवल राजनीति करने का एक ही एक कार्ड है इनके पास कि किसी तरह से धर्म का कार्ड खेलो। अब चुनाव में 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है कि उन पे चर्चा की जाए। इसलिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मेहता साहब, ये गंभीर आरोप है कांग्रेस का आपके ऊपर। धन्यवाद। और मनोज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इनको इतना समय दिया। इससे अगर मुझे 20 सेकंड कम भी देंगे तो चले। और मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। आप देखिए, ये यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि देश की जनता तो हमारे साथ है, आप लोगों को बरगला नहीं सकते। 2014 में हराया, 19 में हराया, उसके अलावा अब 2024 के अंदर कांग्रेस का नाम लेवा पल दीवानी बची। अब मैं बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा। जितनी भी बातें अत्रे जी ने की, अच्छे व्यक्ति है, मेरे मित्र भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो धर्म युद्ध है, तो यहाँ मित्रता नहीं है तो धर्म की बात है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हम तो सबको भगवान श्री राम को मानते हैं, तो भैया वो लोग कौन थे? क्या वो अमेरिका से आए थे, या राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली से आए थे, या जहां राहुल गांधी जी अपनी वेकेशन बनाने जाते हैं बैंकॉक और पटाया थाईलैंड, वहां से आए थे जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है? दूसरी चीज इनसे पूछना चाहता हूं, वो लोग कौन थे जो कह रहे थे बताइए भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, बताइए मुझको। और वो कौन था जो ये कह रहा है? इनसे पूछना चाहता हूं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेके आप सत्ता में आए, और आते के साथ ने क्या किया? हिजाब का जो है बैन हटा दिया। दूसरी चीज, आपने मंदिरों पे, बजरंगबली के मंदिर पे 10% चढ़ावे पे सेंस लगा दिया। और तीसरी चीज, कर्नाटक के अंदर आपने ओबीसी, मैं भी एक ओबीसी हूं मनु जी, मैं अदर बैकवर्ड कास्ट हूं, और मेरे आरक्षण के अंदर इन्होंने मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण दे दिया। चौथी चीज, वहां पर अल्पसंख्यकों को, जिसमें मेजोरिटी मुसलमानों की है, 3 लाख रुपए या 50% सब्सिडी वाहन खरीदने पे ये दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया जरा ये तो मुझे बता दो कि आप बार बार चिल्ला रहे हो कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। भाजपा की सरकार 10 साल रैली, आप मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए जहां पर हमने धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात की हो। मेहता साहब, क्या होता है कि आप भी विकास की योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चरम पर आ जाता है तो वो बात हिंदू मुस्लिम के ऐसे बयान लगातार चरम पर आ जाते हैं, और चुनाव को इनके इर्द गिर्द ही रखने की कोशिश की जाती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी। अब मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं, मैं आपको ओबीसी का एक बयान सुनवाता हूं। उस ओबीसी के एक बयान को कैसे हाथों हाथ लिया गया, एक बार इस बयान को सुनिए ओबीसी का बयान। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला।
अब ये बयान किसके लिए दिया गया, ये बयान क्यों दिया गया, ये बयान कैसे समय दिया गया, और अगर इस तरीके से बयान दिए जाएंगे तो क्या चुनाव के इर्द गिर्द इन बयानों का असर नहीं होगा, लोगों की भावनाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सर्वे का एक और सवाल, मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? राहुल और सोनिया गांधी। 58 के कारण, और 28% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे साहब, कांग्रेस का कोई नेता बोलता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, थाने में शिकायत हो जाती है, लेकिन ओवैसी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो कोई शिकायत होती नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किया नहीं जाता है। देखिए, यही सवाल तो आज देश की जनता आपस में चर्चा कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का बीज इस देश में घुल रही है और हिंदू मुसलमानों के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं। अभी देखा हमने किस तरह से देश के शीर्ष नेता जो है वो भी आज चुनाव में आकर के हिंदू मुसलमानों को भड़काने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या वो इस देश के बाशिंदे नहीं है? तो देश की जनता सब देख रही है। मुझे लगता नहीं कि इस तरह से आप सोचते हैं कि आप मुसलमानों को आप अपमानित करके या मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखा करके आप हिंदुओं को खुश करेंगे। हिंदू धर्म ऐसे लोग नहीं है। हिंदू धर्म में लोग, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग ऐसे हैं। कुछ लोग ठीक है, आपके एक सब और धर्म के लोग भी यहाँ पर सब लोग रहते हैं। हम लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और यही विविधता में जो है एकता की हमारी यही इस देश की विविधता। लेकिन सवाल ये है कि आज 10 साल बीतने के बाद भी जो अपनी चुनाव की बात में जब जाते हैं तो चुनाव सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जब बीमारी भूख की होती है तो मसला और रोटी का होता है, और दर्द जब बेरोजगारी का होता है, लेकिन इलाज जब धर्म में तो बात कहीं और चली जाती है। आपके कहने का मतलब है कि बेसिक सतही मुद्दों पर चर्चा होने की जगह बात कहीं और पहुंच जाती है। मेहता साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे जहन में, क्योंकि कांग्रेस ये बार बार आरोप लगाती है कि साहब ओवैसी आपकी बी टीम है। अब देखिए, शुक्रवार को पोलिंग हुई, शुक्रवार को ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा कि आज जुमे का दिन है और जुमे के समय शैतान की जीत नहीं हो सकती। वो किसको लेकर बयान दे रहे थे आप भी जानते हैं, वो किसको लेकर ये कमेंट कर रहे थे आप भी समझते हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या आपने इसके खिलाफ, ओवैसी हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती नहीं है? अगर हो तो शायद इस तरह के बयान, इस तरह के शब्द मुंह से ना निकले। देखिए मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं, उसके बाद मैं उस प्रश्न पे आऊंगा कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम कौन है जी। अब देखिए, आपने एक बयान सुनवाया असदुद्दीन ओवैसी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो चुनाव कहां से लड़ रहे, जरा मुझे बता दीजिए एक बार। कहां से लड़ रहे हैं चुनाव, बताइए ना एक बार। हैदराबाद से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट है। हाँ। और तेलंगाना के अंदर आखिर में सरकार किसकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग का प्रश्न है तो आप उनसे चुनाव देश में चुनाव तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना। मैं वही तो कहना चाहता हूं ना, वहां का जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है वो किसी पार्टी का थोड़ी है। नहीं तो क्या कंप्लेंट कांग्रेस ने की क्या, मैं पूछना चाहता हूं। आपने क्यों इस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी चैलेंज दे रहे थे तो आपने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्यों नहीं बाउंड डाउन किया? दूसरी चीज, बार बार ये आरोप लगा रहे कि हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है इन चुनावों में। मैं आपको बता देना चाहता हूं मनोज जी, बहुत जिम्मेदारी से, कर्नाटक के अंदर जब तक ये मुद्दा नहीं उठा था कि ओबीसी आरक्षण के अंदर मुसलमानों को घुसाया गया पीछे के रास्ते से, तब तक इस बात का कोई भी चर्चा भाजपा के प्रवक्ताओं ने नहीं की। और हम ठोक के कहते हैं कि हम देश के बहुसंख्यकों की कीमत के ऊपर कोई राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अपने बहुसंख्यकों का साथ हम जरूर देंगे। देश के सनातन के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। हम अगर सिलेंडर देते तो रेशमा को भी देते हैं, यदि रश्मि को देते हैं। हम पक्की छत जो है वो सलीम को देते हैं, यदि सुरेश को। मुझे SC/ST के आरक्षण में पीछे के रास्ते से मुसलमानों को घुसाकर हमारे आरक्षण पे ये डाका डालो, बहुत शर्मनाक काम किया है कांग्रेस ने और इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। चौथा सवाल ले लेते हैं मेहता साहब, चौथा सवाल ले लेते हैं क्योंकि आप भी उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या
मोदी को दी गई गाली को बीजेपी अवसर में तब्दील कर देती है? 78% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल अवसर में तब्दील कर देती है। 21% लोगों ने कहा कि नहीं कर पाती है और 1% लोग ये कह रहे थे कि कह नहीं सकते इसमें। अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे साहब, 2014 का चुनाव हमने देखा, ठीक है, चाय वाला, चौकीदार, चोर, फिर उसके बाद 2019 में आया मौत का सौदागर भी हमने देखा। आप मानते हैं, आपकी पार्टी के ये नेता मानते हैं कि जब भी व्यक्तिगत टिप्पणी नरेंद्र मोदी पे की जाएगी पार्टी को नुकसान होगा और पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसी को हथियार बनाकर, अरे भाई नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके बचपन की बातों को लेकर, जवानी की बातों को लेकर कम से कम कमेंट ना किया जाए, क्योंकि इससे तो नुकसान कांग्रेस का ही होता है। और हम मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, वो सारे पीछे छूट जाते हैं। देखिए, यही विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केवल और केवल इस तरह के अनर्गल बातों पर चर्चा की जाए। नहीं, विडंबना भारतीय जनता पार्टी की है कि अपने नेताओं की है? मेरे को बोलने दीजिए मनोज जी, मेरी बात सुनिए। अगर आप बयानों की बात करें तो कांग्रेस की ये शैली नहीं रही है, ना ही कांग्रेस ने कभी इस तरह को परंपरा को पालन किया है। लेकिन आप 2014 से पिछले इतिहास उठा करके देख लीजिए, क्या 2014 से पहले इस तरह से देश में माहौल था? एक विपक्ष के लोग आपस में विरोधी दल होते थे, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के अटल अडवाणी जी का युग था उसमें, या अन्य दलों का युग था, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी होते थे, या शरद पवार जी होते थे, या अडवाणी जी का सम्मान करते थे। अटल जी प्रधानमंत्री रहे तो राजीव जी का सम्मान किया उन्होंने, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, तमाम विपक्ष के नेताओं को सम्मान किया, कभी असभ्यता भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस देश में असभ्यता का चर्चा कब से हुई, यह अध्याय कब से खुला? जब 2014 के चुनाव आए और इनके शीर्ष नेता का पदार्पण दिल्ली की राजनीति में हुआ, तब से इस तरह की अभद्रता का ने देखा, कैसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोली गई, राहुल गांधी जी को मां की गाली दी गई इनके हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, इनके दूसरे नेता ने उनको कुत्ते का पिल्ला बोला, एक नेता ने इनको बंदर बोला, कहीं जर्सी गाय बोला, कहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं को इस तरह से सम्मान दिया गया, तो पार बाला बोला गया सोनिया जी को। तमाम इस तरह के बयान हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे। हम उस चीज को नहीं, कम आपकी पार्टी फायदा नहीं उठा पाती है और आपकी एक बड़ी फौज है वो उसका फायदा उठा लेती है, उसे अवसर में हमें फायदा, हम इन चीजों से फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, ये हमारी शैली नहीं है। पार्टी चीजों देखिए हमारे लाइक नहीं करती। मैं तो साहब, मैं बोलूं? हाँ देखिए, अत्रे जी ना, शायद या तो इनको कांग्रेस का इतिहास नहीं पता, ये जानबूझकर चीजों को छुपाने की सोच रहे हैं। इन्होंने 2014 से पहले कहा कि पूरा विपक्ष जो है बड़ा प्यार मोहब्बत से रहता था। तो 19 जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो क्या वो जेल में बैठाकर सभी को खो खो खिलाने के लिए या सहबोज खिलाने के लिए बंद किया था? तब देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारी चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके ऊपर जो जंजीरें लगा दी थी, ताले लगा दिए थे, वो तब किस लिए लगाए थे? क्या 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 कारण था, क्या सोचा था? और इसके अलावा आप बोल रहे हैं 90 से ज्यादा सरकारें लगातार आप लोगों ने बर्खास्त की पिछले 60 साल के अंदर, जो कि चुनी हुई थी। क्या वो लोकतंत्र था? ये इन लोगों ने अपशब्द। लेकिन उससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, तब इन लोगों ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तब भी किया था? यदि मैं उनको उठा लूं तो ये 300 से ज्यादा हो जाएंगे अपशब्दों की काउंटिंग। और अरे आप अपशब्दों की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठे केसों में फंसाया गया। उन्होंने तो अग्नि पथ पर चलकर, कांटों की सैया पे सोकर, और कहते हैं ना कि सोना तपकर कुंदन बनता है, तो वो तपे हैं भट्टी में, कोट गए। इनको जब बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूरी कांग्रेस रोड पर लोटी लोटी फिरी। इन्होंने जो पुलिस वाले उनको थूका तक, यही हल्का लामा है जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी पे थूका भी था, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की थी। और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो बहुत ही शालीनता से 10-10 घंटे और 12-12 घंटे एजेंसियों के सामने इन्वेस्टिगेशन में बैठे, वो भी झूठे आरोपों में।
और अंत में जाके तो पुरानी पीड़ा भी सुप्रीम निकल कोर्ट कर आ की गई। कुछ मैथिल साहब, खत्म हो गई है, कोई मर्यादा बची नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव कहीं ना कहीं इन्हीं सबके इर्द गिर्द होने लगा है। चुनावी सभाओं में भाषणों का जिक्र भी किया जाता है और फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी और दूसरे राजनेता उसके जवाब में और निचले स्तर का जवाब देते हैं। ये एक बड़ी परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े थे। कुल मिलाकर हमने एक मुद्दे